हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से है, ठीक होगी। मेरी बहन, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे दोस्त, मेरे भतीजे और मेरी माताएं और बहनें सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घर में अच्छे होंगे। और खाना पीना खा लिया है आप लोगों ने तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। अभी बज रहे हैं रात के 2:12 और अभी हम लोग जा रहे हैं, कौन से घाट है यहाँ पे? केसी घाट। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं केसी घाट पे, क्योंकि कल थी गुरु पूर्णिमा, जो आपने लोगों ने ब्लॉग देख लिया होगा। कल थी गुरु पूर्णिमा, तो उसके हिसाब से आज बहुत भीड़ होनी चाहिए। सही बात है, आज बहुत भीड़ होनी चाहिए। तो अभी जो भी है हम लोग पूरा विजिट करके आएंगे, देख के आएंगे, मतलब ऐसे एंजॉय करके आएंगे। बाहर जा रहे हैं देख के, उसके बाद हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे। और अभी अगर बज रही हैं रात के 2:12, अगर टाइम मिला तो मैं इस ब्लॉग को रात भर भी चला सकता हूँ, या फिर मैं आपको उसमें सुबह भी मिल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आउटफिट अभी देख लो और सुबह का आउटफिट, फिर ये मत कहना कि ये एक ही अलग अलग डेज की है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक ही दिन की क्लिप होगी। हाँ, ये तो पहना है, ये पहले वाले ब्लॉग में भी यही पहना था, ये पहले वाले ब्लॉग में भी यही पहना था, अभी वाले ब्लॉग में यही पहना। क्या कह रहा है? उस टाइम तभी नहा के आया था, तब मैं ब्लॉग बनाने आया था। मैं सब समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मेरा दोस्त पता है यही है। हाँ, मैं नहीं हूँ क्या? पागल है क्या? ये यही है मेरा दोस्त। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ फिर घर। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मस्त मस्त ये एकदम। तो दोस्त इसमें बारिश है। पागल है क्या? गर्मियों का दोस्त यही है, ठंडों का दोस्त तो कोई और है। और क्या, ठंडों का भाई वो हीटर है, गर्मियों का ये है हीटर रखा हुआ, खराब है। खराब है। अच्छा जी, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि पहले हम घाट पे जाएंगे, हो सका तो फिर मालूम मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगा। वहाँ पे डांस अभी शायद चल रहा है, डांस वगैरह चल रहा होगा ना, ठीक है, डांस वगैरह चल रहा है, बहुत सारे लोग वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें। अगर ज़्यादा पब्लिक हुई तो व्लॉग मैं शूट नहीं करूँगा, क्योंकि भी नया नया व्लॉग करूँगा यार, इतनी जल्दी कहाँ चीज़ें वो मेंटेन हो जाएंगी। और अगर पब्लिक कम हुई तो मैं व्लॉग जरूर वहाँ पे शूट करूँगा, ठीक है ना। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पे, मिलता हूँ आपको मैं डायरेक्ट। और जो मैंने बताया उस पर ध्यान रखना, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी दोनों की आ रही होगी, ठीक है, उनको भी जाके फॉलो जाके कर लो फटाफट से जाके। चलो तो गाड़ी का ऊपर बैठ गो। सो भाई, अभी हम लोग घूम फिर के आ चुके थे। तो अभी मेरी और भैया के बीच में मतलब एक कॉन्वर्जेशन हो रही थी बैठ के, एक हॉरर उस पे, ठीक है। अभी क्या है, भैया एक इंसिडेंट बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। पहले मैं हैंड ओवर कर लेता हूँ। चलो ये पहले आप ये बताओ कि आप कैसे, कहाँ से, क्या हो, बस ये मेरे को ये बताओ पहले। यार मेरा नाम शोभित है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, हम्म वहीं पे जॉब करता हूँ। तो अभी मैं ऐसे घूमने के लिए आया हुआ हूँ। तो ये जतिन भाई मेरे को लिए आए आयुष के पास। तो बस ऐसी चिट चैट कर रहा, मैं भाई पूछ रहा कुछ इंसिडेंट बता दो तो भाई। और भैया का जो मतलब जो मैंने सुन के मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा ये जरूर रिकॉर्ड करूंगा मैं। अब जरा सुनते हैं और पूरा एकदम माहौल वो चीज मतलब क्रिएट करते हैं कि कैसे क्या है और क्या क्या और चीजें हैं, ठीक है। लाइट बंद कर दो। अरे लाइट फाइट बंद नहीं करनी, मतलब पूरा वैसे आप मेरे को बताना, ठीक है। चलो अब बताओ, 1 2 3 एंड स्टार्ट। अरे छोटा सा इंसिडेंट है यार, मतलब बहुत कुछ देखा है लाइफ में, लेकिन वो तो इंसिडेंट बहुत बढ़िया है। तो जब मैं स्टार्टिंग में जॉब करता था टेक महिंद्रा में, तो वैसे मुझे कैब लेने के लिए आती थी, पर कभी कभी मैं जाता था बाइक से अपने ऑफिस। तो एक दिन मैं रात को आ रहा था ऑफिस से वापस, करीब 1:30-2 बजे के आसपास। तो मैं पहले गाजियाबाद में एक जगह है खोड़ा, वहां पे रहता था। और उसके बगल में से एक वो जाती है, शाहदरा ड्रेन जाती है, मतलब नाला है वो। और उसके साथ साथ एक रोड बनी हुई है दोनों साइड में। तो जब हम एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हैं तो उसको एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के लिए वहां से जाना पड़ता है। तो अंडरपास में तो ज्यादातर अंधेरा ही होता है, तो वहां पे भी अंधेरा था, और वैसे ड्रेन था तो पूरे में अंधेरा ही था उस जगह पे। तो जैसे मैं अंडरपास के नीचे एकदम आ गया, जहाँ से मतलब ऊपर से पुल जा रहा था, तो एक लेडीज खड़ी थी, एक बच्चा लेके गोदी में। तो उसने मेरे को हाथ दिया, मैंने अपनी बाइक रोकी, तो वो बोल रही है कि, मैंने पूछा उससे कि कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि मुझे अपने घर जाना है। तो मैंने बोला घर कहाँ है आपका? तो उसने खोड़ा जगह का नाम बताया। मैं भी वहीं रहता था, तो मैंने उससे पूछा कि खोड़ा में कहाँ है आपका घर? तो उसने कहा कि मुझे घर जाना है, बस इतना कह रही हूँ मुझसे। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो बाइक पे बैठ गई। तो उस जगह से मेरा जो रूम था जहाँ मैं रहता था वो 250 मीटर होगा।
इसीलिए मैंने वहाँ पे बाइक रोकी थी, क्योंकि मुझे वो जगह अच्छे से पता थी। तो वो बैठ गई और मैं जब अपने वहाँ पे आ गया रूम पे, मैंने कहा मैं तो यहीं जाऊँगा। तो वो उतर के चली गई और मैंने अपनी बाइक ऊपर रैंप पे चढ़ा दी, अंदर पार्किंग में खड़ी कर दी। और सिक्योरिटी की वजह से ना वहाँ बाहर पार्किंग थी, बहुत सारे कैमराज लगे हुए थे। तो बस सुबह को मुझे इतना पता है, इतना सीन मालूम है मेरे को, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि वो लोग बोल रहे जो वहाँ पे और रहते थे मेरे साथ कि शोभित भाई रात को जाग तो हम भी रहे थे और कैमरे चल रहे थे, तो मैं उसी कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं आया बाइक पे, अकेले ही आए हो तुम। यही है भाई बस। मतलब मेरे को तो कोई भी रास्ता ही चेंज कर दिया मैंने उस दिन से। नहीं सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। 10 बोले बाइक रोकी और तुमने फिर रैंप पे चढ़ा के ऊपर पार्क कर दी। मतलब बाइक रोकी, रैंप पे चढ़ा के पार कर दी और किसी को मतलब कोई दिखा नहीं। हाँ, और मतलब वो जो लेडीज थी उसने आपसे बात भी करी? उसने बोली कि ठीक है यही उतार दो, मैंने बाइक रोक दी और फिर मैं अंदर आ गया। मतलब ऐसा भी होता है। भाई मैंने फिर वो रास्ता ही चेंज कर दिया उस दिन से यार। शादरा ड्रेन तो सबको पता है यार, जो लोग रहते हैं गाजियाबाद में, नोएडा में। शादरा ड्रेन ना, तो जो नाला वाला होता है ना, उसमें सब लोगों ने सामान फेंक देते हैं, हाँ उसको ड्रेन बोलते हैं। ओके मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। और ये भी तो देखो बज कितने रहे हैं, 3:30। सुबह के 3:30। अभी कोई वो मुहूर्त वो नहीं है, वो कौन सा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। हाँ ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं है, अभी बज रहे हैं 3:30। ठीक है देख लो अभी भी। और मेरे तो ब्रह्म रोंगटे खड़े हो गए कम से कम। कुछ नहीं होता। अच्छा जो आपके एक आप बता रहे थे एक जो दोस्त के संग हुआ था, वो क्या सीन था, वो भी जरा बताओ। अरे हाँ, वो बताओ वो कैसा सीन था। तो सेक्टर 135 ऐसे बहुत सारे सेक्टर बने हुए हैं नोएडा में। हाँ तो हम पहले 127 में उसी टेक महिंद्रा में जॉब करते थे, बाद में हमारी लोकेशन चेंज हो गई थी। हाँ तो जो ग्रेटर नोएडा में लोग रहते हैं उनको मालूम है कि 127, 135 ये सारे जो सेक्टर हैं ठीक है। एकदम यमुना नदी के पास में है। यमुना जा रही है, बीच में पूरा जंगल का एरिया है, फिर ये सारे सेक्टर बने हैं। और वहाँ पे मतलब ऐसा है कि एक साइड में कुछ नहीं है और दूसरी साइड में बहुत कुछ है। ठीक है। तो वहीं पे HCL कंपनी है, बहुत बड़ी है, और वो ऐसा है कि रोड के साथ साथ है, करीब 1 किलोमीटर। और उसके एक तरफ HCL, बीच में रोड, और उसके दूसरी तरफ पे वही सब जंगल, और फिर यमुना नदी, और फिर दूसरी साइड फरीदाबाद आ जाता है। तो मेरे को भी गूज़बम्स हो रहे हैं यार वो चीज़ याद करके। जब कोई चीज अगर डरावनी होती है ना तो गूज़बम्स होते ही होते हैं। तो फिर 135 सेक्टर में रहता था। ठीक है। तो एक दिन वो वहीं से अपना काम वाम कुछ निपटा के आ रहे थे। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जब मैं उस रोड के साथ साथ चल रहा हूँ ना, अपने लेफ्ट साइड पे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ साथ कोई भाग रहा है बाइक पे। मतलब मैं बाइक पे चल रहा हूँ और मेरे साथ कोई भाग रहा है यहाँ। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उधर को देख लूं कि वो कौन है। बोला तो उस 1 किलोमीटर की रेंज में जब वो HCL के साथ साथ चलता रहा, तो उसने उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी उसको ही बोल दिया कि तुम आगे पीछे कहीं मत देखो, बस सामने देखते रहो, बस ये कंपनी निकल जाए उसके बाद हम बात करेंगे। तो फिर वो सीधे वहां से भगा के HCL के सामने से, और उसका नाम तेजस्वी है, वो मुझे जानता है। हाँ। वो मतलब फिर जब हमारी टेक महिंद्रा कंपनी आ गई, वो उसके अंदर गया, करीब वहाँ आधे घंटे रहा, और फिर वो अपने घर गया वहां से, जो मेन हाईवे उसको पकड़ के, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है। तो बोल रहा उसके 2 दिन बाद ही मैंने वहां से अपना कमरा खाली कर दिया, और करीब 5-6 महीने फिर वो वर्क फ्रॉम होम में रहा था अपने घर, और तब आया लौट के। अब भी नोएडा नहीं आया। मतलब जैसे उनके साथ ये सब कुछ हुआ, उसी इंसिडेंट के 2 दिन बाद जैसे उनके साथ इतना सब कुछ हो गया, तो क्या उनकी कोई तबीयत वगैरह कुछ खराब नहीं, मतलब वो ओके थे? हाँ, वो सब खराब नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ठीक थे। हाँ, वो और मतलब महसूस हुआ कि साथ साथ कोई चल रहा है। भाग रहा है फुल पावर, जैसे वो भाग रहा है, वो बोला मैंने फिर डर के मारे अपनी स्पीड बढ़ाई, तो करीब 80-90 की स्पीड में भागा रहा था। हाँ। FZ बाइक थी उसके पास। हाँ। तो वो कह रहा है कि वो मेरे साथ ही था, प्रॉपर महसूस हो रहा था कि मेरे बगल में कोई चल रहा है। कुछ चीज मतलब ऐसा क्या था, मतलब कुछ ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये तो वो था ना बाइक पे, देखो गूज़बम्स खड़े हो गए भाई, जिस चीज को जो फील करता है वही जानता है। जो फील करता है वही जानता है, क्योंकि देखो हमें भी पता है कि हमें हमारी वो हो रही है कि मतलब क्या है, 3:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। ठीक है ना, चलो जो भी है। नहीं हमारा भाई जो चीज अगर होती है तो वो चीज वही तो होती है। ठीक है। और इन चीजों से कभी नहीं छिड़ना चाहिए। अगर मान लो इन चीजों से अगर छिड़ रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वृंदावन में रह रहे हो, मथुरा में रह रहे हो, कि मतलब बहुत यहाँ लाइव है, कोई बचा लेगा आपको। नहीं, आपको भैया सीधा चलना है, सीधे आना है, सीधी सी बात तो ये है।